नमस्कार जोहार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। शायद ये आंच आप तक भी पहुंच गई हो, शायद आपके आसपास के पेट्रोल पंप भी ड्राई होने लगे हों। जमशेदपुर से यही तस्वीरें हैं, चतरा से यही तस्वीरें हैं, रांची से यही तस्वीरें हैं। रांची के टाटी सिलवे क्षेत्र में जो अधिकांश पंप हैं वो पिछले 3 दिनों से ड्राई चल रहे हैं। स्टिकर्स लगा दिए गए हैं कि पेट्रोल नहीं है। अब आप बताइए, एक तरफ कहा जा रहा है कि देश में पर्याप्त स्टॉक है, 60 दिन का स्टॉक है। खुद पीआईबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेट्रोलियम मंत्रालय की, उसमें कहा गया आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नामकुम डिपो ने हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर कैसे है समस्या, क्यों है ये समस्या? ये बात समझने के लिए हम अपने सहयोगी नीरज कुमार के साथ हैं। नीरज, क्या आपको भी ऐसा समाचार मिल रहा है कि पेट्रोल पंप ड्राई हैं, पेट्रोल के लिए कतारें लग रही हैं? देखिए, बहुत दिन पहले से इस तरह के समाचार जो है वो मिलने लगे थे। कल से ही अगर बात करें तो जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने वाहन लेकर पहुँच रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आने वाले समय में शायद उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस कारण से वो पहुँच रहे हैं और अधिक मात्रा में पेट्रोल जो है वो अपने वाहनों में भरा रहे हैं। और अगर रांची की बात करें तो रांची के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर अगर बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पे फ्यूल जो है वो मौजूद नहीं है, फिलहाल जो है नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे ऐसे जगह, चाहे टाटा सिल्वी का आपने बात की, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन उसी क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर फ्यूल नहीं मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें और मांझी पार कर लेते हैं या फिर रांची के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ये बात की थी, अपील की थी, तब से ही लोगों को लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है या फिर कुछ किल्लत जो है वो पेट्रोल की हो सकती है। और अब जो लोगों को देखने को मिल रहा है उससे यही अब आभास हो रहा है कि आने वाले समय में संभवतः जो है वो पेट्रोल जो है नहीं मिलेगा या फिर किल्लत होगी। यही कारण है कि जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहे, या फिर हो सकता है कि उनके पास नहीं हो या फिर पहुँचा नहीं हो, कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है वो यही है। देखिए नीरज, आप ठीक कह रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में अधिकांश तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ पार्शियली 15-20% पेट्रोल पंपों पर वो लिख दिया गया कि नहीं है। लेकिन मैंने ही कल पड़ताल की थी इस पर, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पास भी गया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर बात की सब लोगों से और ये बताया कि देखिए 2 कंपनी है, HPCL और IBP, 2 कंपनियां, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 2 तरह की ऑयल कंपनियां हैं, दोनों द्वारा संचालित अलग अलग पेट्रोल पंप। एक तीसरा भी है, तीसरा रिलायंस पंप है और भी नायका वगैरह है। तो ये है सैचुरेशन। अब रहा सवाल, HPC हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कुछ समस्या है सप्लाई की, भारत पेट्रोलियम में नहीं है, इंडियन ऑयल में नहीं है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा कि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि पहले 5 दिन का क्रेडिट मिला करता था कि आप मंगा लीजिए टैंकर और फिर आप पैसा 5 दिन में दे दीजिए, फिर टैंकर मंगा लीजिए। अब वो फैसिलिटी वापस ले ली गई है 40 दिन पहले। तो अब जाहिर है ये भी एक क्राइसिस का, उतने पैसे होंगे लाइन में तो क्राउड भी हो जाता है, तो ये आपको भी समझना चाहिए। लेकिन ये जो बात नीरज ने कही कि शंका जो मन में पल रही है कि या तो मिलेगा ही नहीं या मिलेगा तो महंगा मिलेगा, तो इंसान की एक साइकोसिस है कि जाके फुल टैंक, अरे भाई उस फुल टैंक से कितना आप कर लीजिएगा, पैनिक ना की जाए। ये खुद पीआईबी के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कहा है, हरदीप पुरी जी ने कहा है जो मंत्री हैं। ये क्या लगता है आपको, आप बाज़ार हाट में जो मूव करते हैं, आप रिपोर्टर के तौर पर, हम भी करते हैं, तो एक अनजाना भय पैदा हो गया है लोगों के अंदर, क्या बातचीत क्या करते हैं? देखिए, ये अभी का अगर हम बात छोड़ दें तो कुछ दिन पहले की भी अगर हम उदाहरण ले लें, कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले थे जहां पर लोग अपने गाड़ियों लेकर पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पे। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिसके बाद फिर से एक अपील की गई थी कि अभी हमारे पास इतना पेट्रोल है जिससे 60 से 70 दिन तक चलाया जा सकता है। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है फिर भी इतना रिजर्व है हमारे पास।
उसी तरह की स्थिति जो है अभी भी देखने को मिल रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री का अपील होता है उसके बाद से लोगों को लगता है कि शायद जो है कम हो गया हो। और देखिए जिस तरह से आपने हाट की बात की, तो क्योंकि लोग जो है यूजुअली प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम नहीं करते हैं, या तो सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, या फिर कोई सुदूरवर्ती ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें गाड़ी चाहिए ही चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब मजबूरी है, सब लोग नहीं कर सकते। एक चीज याद दिलाते हुए आज की परिचर्चा को विराम देंगे। आपको याद होगा रसोई गैस केओस, हर चौक चौराहे पर लंबी लाइन, कहाँ गई वो लाइन? यही हो रहा है पेट्रोल और डीजल के साथ। मज़ा आता है लोगों को गॉसिपिंग करने में, एक हैवॉक सिचुएशन पैदा करने में, और एक टॉपिक ऐसा बना लेना कि अब ये होगा। जो होगा एक राष्ट्र के तौर पर, एक जिम्मेदार देश के तौर पर, हम जिम्मेदार नागरिक उसको सहेंगे, ये संकल्प होना चाहिए। समस्या भारत में ही नहीं है, बांग्लादेश में तो तमाम तरह के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बंद कर दिए गए थे। ईरान पर में जो लड़ाई हुई थी उसके अगले ही हफ्ते। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, गूगल से आप चेक कर लीजिए। अपने यहाँ तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ संयम करके आप बचा सकते हैं, स्टॉक को एक्सटेंड कर सकते हैं। यही अपील थी प्रधानमंत्री की। केओस पैदा करके किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। जो होगा बेहतर होगा। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।